गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। आज मैं आप सभी को पाठ 12 विद्युत प्रवाह एवं परत के वीडियो भाग 2 में शुष्क से विद्युत परत, बल्ब, संयोजी तार, बैटरी आदि के बारे में पढ़ाएंगे। इसके पहले वीडियो भाग 1 में आपको साधारण वोल्टेज सेल के बारे में पढ़ा चुका हूँ। बच्चों, जो आपका साधारण वोल्टेज सेल है यह एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना कठिन होता था, लेकिन शुष्क सेल का आविष्कार हो जाने से इस सेल को जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना आसान हो गया। तो बच्चों, अब आता है शुष्क सेल का आविष्कार किसने किया। बच्चों, शुष्क सेल का आविष्कार जो है सन 1868 में लेक्लांसे ने किया था। इसने क्या था बेटा? लेक्लांसे ने किया था। अगर क्वेश्चन पूछा जाता बेटा कि शुष्क सेल का आविष्कार किसने किया है, तो आप उसका उत्तर लिख देंगे कि शुष्क सेल का आविष्कार लेक्लांसे ने 1868 में किया था। ठीक, अब आता है कि इसमें द्रव इलेक्ट्रोलाइट का प्रयोग नहीं किया जाता है। आप देखेंगे वोल्टेज सेल बेटा इलेक्ट्रोलाइट जो है तरल पदार्थ का प्रयोग किया गया था, और वह इलेक्ट्रोलाइट जो पदार्थ था आपका सल्फ्यूरिक अम्ल के रूप में किया गया था। लेकिन शुष्क सेल में ऐसा नहीं है। तो बच्चों, अब आपका इसमें सिर्फ जो है एक जिंक का बर्तन होता है, और जिसमें एक कार्बन छड़ को मैग्नीज डाइऑक्साइड के काले पाउडर व क्रियाशील चारकोल में बेटा रखा जाता है। अब कहें जिंक बर्तन व मिश्रण के बीच का रिक्त स्थान एक सफेद जो बेटा अमोनियम सल्फेट का पेस्ट होता है। ये आपका एक देखोगे, अगर आप शुष्क सेल को तोड़ते हुए बेटा इस तरह का आपका होता है राड कार्बन का, और इसके ऊपर एक निकल का होता है। ये आपका देखें ये है, ठीक। और ये जो खाली स्थान है इसमें जो है अमोनियम सल्फेट का जो है पेस्ट भरा होता है। तो ये आपका शुष्क सेल है। ठीक, अब करें जिंक बर्तन व मिश्रण के बीच का जो रिक्त स्थान होता बच्चों, उसमें सफेद पेस्ट अमोनियम क्लोराइड या जिंक क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड NH4 Cl NH4 Cl और ZnCl2 जिंक क्लोराइड भरा होता है। तो बच्चों, सेल का जो ऊपरी भाग होता है एक विद्युत रोधी पदार्थ से सील कर दिया जाता है। आप देखोगे जो बैटरी होती है इसका, उसे एक विद्युत रोधी से जो है इसको जो है सील कर दिया जाता है। और सॉरी, इसको जो है थोड़ा सा ऊपर की तरफ कर दीजिए, ठीक है। ठीक, अब यहाँ पर जो है कार्बन छड़ व जिंक बर्तन के बीच में एक मोटा विद्युत रोधी कागज भी लगा देते हैं। अब देखिए जो आपका ये कार्बन का छड़ है, ये आपका कार्बन का छड़ है, कार्बन का छड़, और इसके ऊपर जो है एक मोटा सा जो है कागज का या दफ्ती का जो है कवर को लगा देते हैं। ठीक, आप जो है शुष्क सेल को घरों पर देखे होंगे बेटा। पहले जो बच्चे थे पढ़ने वाले प्राइमरी में,
वो बैटरी से अपने पट को जो है कलर करते थे, ब्लैक करते थे और उसको फोड़ते थे तो उसमें से जो है एक जो है राड भी दिखाई देता था, उसमें से जो है आपका अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का जो सफ़ेद पेस्ट के रूप में भी निकलता हुआ दिखाई देता था बेटा। तो वहीं जिंक बर्तन के चारों ओर भी एक मोटा सा विद्युत रोधी कागज लगा देते हैं। अब जो है इस सेल में कार्बन छड़ का एक धनात्मक सिरे का कार्य करती है तथा जिंक का बर्तन जो अमोनियम क्लोराइड पेस्ट से क्रिया करता है बेटा, यह एक ऋणात्मक सिरे का कार्य करती है। तो आप बैटरी देखे होंगे बेटा, जो ऊपर की तरफ होता है वह आपका पॉजिटिव का कार्य करता है और नीचे की तरफ जो है नेगेटिव, मतलब ये आपका पॉजिटिव काम करेगा, ये आपका नेगेटिव जो पेस्ट है वह नेगेटिव का काम करता है। तो अब दिया बेटा सेल के रसायनों के बीच में रासायनिक क्रिया के फलस्वरूप दोनों टर्मिनलों के बीच जो है 1.5 वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। आप बैटरी को ध्यान से बेटा पढ़ते होंगे तो उस बैटरी पर लिखा रहता है 1.5 वोल्ट। ठीक, आज आप घर पर जो है एक बैटरी को उठाइए और उस पर देखिए ध्यान से, उस पर प्लस और माइनस का सिंबल होता है और उस पर जो है 1.5 वोल्ट भी लिखा होता है। बच्चों ये जो बनावट है आपका सेल का है। अब मैं आप सभी को जो है विद्युत परपथ के बारे में पढ़ाएंगे। बच्चों आवेश का प्रवाह तभी संभव होता है जब आवेश एक बंद परपथ में बहता है। जैसे अगर एक बंद परपथ रहेगा बेटा तभी जो है वह आवेश बहेगा। अगर एक परपथ कहीं से टूट गया है, कट गया, तो आवेश का जो प्रवाह होता है बेटा वह बंद हो जाएगा, उसका प्रवाह नहीं होगा। जब प्रवाह नहीं होगा तो बल्ब नहीं चलेगा। इसलिए बेटा दो परपथ होता है, एक आपका बंद परपथ, दूसरा जो होता है आपका खुला परपथ होता है। जैसे आप स्विच ऑफ और ऑन भी करते हैं, जब ऑन करते हैं तो आपका वह बंद परपथ का कार्य करता है, जब ऑफ करेंगे बेटा तो वह परपथ क्या है खुला परपथ का कार्य करेगा। तो बच्चों तो अब बता रहे हैं वह पथ जिसमें एक विद्युत बहती है एक विद्युत परपथ कहलाता है। एक विद्युत परपथ के बेटा कुछ उपकरण इस प्रकार हैं, जैसे आपका बल्ब है, संयोजी तार है, बैटरी है। तो अब इन सबको एक परपथ में जोड़ सकते हैं बेटा। अब देखिए यहाँ पे एक परपथ में बना रहा हूँ, ठीक, यहाँ पर मैं बैटरी से जो है जोड़ देता हूँ था। ये आपका जो बड़ा वाला है एक पॉजिटिव है, ये आपका नेगेटिव है। ठीक, आप इसको ला करके यहाँ पे स्विच लगा दीजिए बेटा, यहाँ पे स्विच लगा दीजिए और इस स्विच को ऑन कर दीजिए और यहाँ पर जो है एक बल्ब से इसे कनेक्ट कर देते हैं। अब यहाँ पर बेटा बंद परपथ है क्योंकि यहाँ पे स्विच ऑन है, ठीक, और यह बल्ब जो है क्या है जलना प्रारंभ हो जाता है। तो इस प्रकार की जो क्रिया होती है बेटा उसे हम विद्युत परपथ कहते हैं। ठीक, अब आता है बल्ब। बल्ब आपके सामने बना हुआ बेटा, इसमें से एक पतला सा जो तार है इसे हम टंगस्टन कहते हैं बेटा। और यहाँ पर एक दो तार निकले होते हैं बेटा, ठीक, एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है और एक नेगेटिव टर्मिनल होता है और इसके बीच जो बाहरी होता है बेटा यह कांच का बना होता है। आप बल्ब को जो है घरों पर देखते होंगे। अब तो बेटा एलईडी आने लगा है मार्केट में। तो इस प्रकार जो बेटा एक बल्ब का अगर ध्यानपूर्वक आप निरीक्षण करेंगे तो आपको कांच के बल्ब बेटा पतला सा जो तार दिखाई देता है यह गर्म होने पर जो है प्रकाश देता है। ठीक, तो जब बल्ब को परपथ में रखा जाता है बेटा एक सिरा बल्ब की पेदी को तथा दूसरा जो धातु की टंगस्टन को छूना चाहिए। तो क्या होगा
एक बल्ब जलाने के लिए आपको बेटा एक बैटरी की आवश्यकता होती है। मैं यहाँ पे आपको बैटरी दर्शा दिया है, क्योंकि बल्ब तभी जलेगा जब आपको इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित की जाएगी, मतलब यहाँ पे बैटरी के द्वारा का इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित की जा रही है। ठीक, तो अब इसे जोड़ देते बेटा। तो अब देखते हैं कि जो बैटरी के विपरीत सिरों से जुड़ते हैं तो बल्ब भी जलेगा। अब बल्ब बेटा इसके होल्डर से हटाओ, बल्ब बंद हो जाएगा, क्योंकि अब इससे विद्युत का प्रवाह नहीं होगा। तो अब आपको बेटा यह बल्ब था। अब मैं आपको जो है संयोजी तार के बारे में बताएंगे। संयोजी तार क्या होता है बच्चों? संयोजी तार परपथ के तार, लीड या विद्युत के बल्ब जो बेटा वह कहलाते हैं परपथ, जिसमें तार होता है। अब तार धातु के बने होते हैं। जो तार होता है वह आपका धातु का बना होता है। आप मार्केट में देखते होंगे जो तार होता है वे धातु के बने होते हैं। एल्युमिनियम का तार होता है, कॉपर का तार होता है और आयरन के भी बनाए जाते हैं। लेकिन जो कॉपर का तार होता है वह जो है आयरन के तार की अपेक्षा गुड कंडक्टर होता है। इसलिए ज़्यादातर सब जो चॉइस कौन सा तार करते हैं, कॉपर के तार को। ठीक, तो क्योंकि विद्युत को बेटा क्या है स्वयं से में से गुजरने देते हैं। हम कर सकते हैं कि तार क्या होते हैं, विद्युत के सुचालक होते हैं। तो बेटा इसे जो है सामान प्लास्टिक से ढका जाता है। अगर इसको प्लास्टिक से नहीं ढकेंगे बेटा तो आपको शॉक लग सकता है, करंट लग सकता है। इसके ऊपर जो है प्लास्टिक से इस तार को ढक देते हैं। ठीक, इस तार को प्लास्टिक से ढक देते हैं। ठीक, आप घर पर देखे होंगे कॉपर के तार को, उसके ऊपर एक जो है प्लास्टिक का कवर लगा हुआ है। अब बल्ब को प्रकाशित करने के लिए धातु का तार जो है बैटरी था बल्ब से जोड़ देते हैं। ये आपका तार है, क्या तार है, इसको जो है बैटरी और बल्ब से जो है जोड़ देते हैं। ठीक, जिसे संयोजी तार कहते हैं। बच्चों आज के लिए बस इतना ही। अब मैं आप सभी को नेक्स्ट वीडियो में बैटरी के बारे में पढ़ाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।